शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां पीएम मोदी आज बिहार के रोहतास जाएंगे। आपको बता दें कि काराकाट में विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से दी जाएगी। कई करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। तो वहीं काराकाट के बाद कानपुर भी पीएम मोदी रवाना हो जाएंगे। कानपुर वासियों को भी 47,573 करोड़ की बड़ी सौगात दी जानी है। तो बड़ी खबर, जहां न सिर्फ बिहार बल्कि कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर आज पीएम मोदी हैं। पहले बिहार के रोहतास जाएंगे, काराकाट वासियों को करोड़ों की सौगात देंगे और ऐसे में जनसभा को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश भी जाएंगे और उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए 47,573 करोड़ की बड़ी सौगात कानपुर वासियों के नाम की जाएगी। इन दोनों ही राज्यों का अगर जिक्र किया जाए तो बिहार का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कई मायनों में, क्योंकि इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं और इसी साल के अंत में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर अभी जो सियासी बसात बिछाई जा रही है, रूपरेखा यानी कि रणनीति तैयार की जा रही है और उसी रणनीति के तहत पहले बिहार फिर कानपुर जाएंगे। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां काराकाट में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। संजीव मेरे सहयोगी पटना से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संजीव, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का दौरा निश्चित तौर पर बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पीएम मोदी के कार्यक्रमों को लेकर क्या तस्वीरें सामने आ पा रही है और किस तरह की तैयारी? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय जो दौरा है कल बेहद ही अहम रहा और बहुत खास रहा और लोगों में खासा उत्साह रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद आज जो कार्यक्रम है 10:30 बजे वो रोहतास यानी विक्रमगंज पहुंचेंगे और विक्रमगंज में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां बिहार के लिए 50,000 करोड़ की सौगात, और उसमें जो 50,000 करोड़ की सौगात है उसमें या तो आप रेलवे कह लीजिए या 4 लेन रोड कह लीजिए या फिर बिजली की व्यवस्था को कह लीजिए, और कई सारी परियोजनाएं हैं जिसको लेकर बड़ी उत्सुकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे। और जिस तरह से देर शाम वो पटना में रोड शो करने के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे, लंबे समय तक मंथन हुआ, तमाम विधायक, विधान पार्षद, मंत्री और तमाम नेताओं से वो मिले। उसके बाद जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उनके आवास पर गए और उसके बाद आज जो कार्यक्रम है पटना में, जो रेलवे पटना जंक्शन है उसका जो कह सकते हैं सेट विस्तार का कार्यक्रम, वो उसको अमली जामा पहनाएंगे, उसको एक मूर्त रूप आगे दिया जाएगा, शिलान्यास होगा। उसके अलावे जिस तरह से विक्रमगंज में जो बड़ी सभा है, निश्चित तौर पर यह इलाका लोकसभा में कमजोर पड़ा था, तो इस इलाके को बेहतर और भी मजबूत करने के लिए वहां से हुंकार बिल्कुल संजीव, देखिए आगे आने वाले विधान समय के लिए जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर लगातार सियासी बिसात तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बिछाई जा रही है और पीएम मोदी का आगमन होना निश्चित तौर पर बेहद खास हो जाता है। लेकिन जिस रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा, शिलान्यास पीएम मोदी की तरफ से की जाएगी और बड़ी सौगात दी जाएगी, उसको लेकर क्या जानकारी की लोगों को कितनी बड़ी सहूलियत मिलेगी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जो रेलवे को लेकर जो है कि उस इलाके में जिस तरह से जो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो गया, सासाराम या फिर आरा तक का जो एक्सटेंशन है या फिर उन योजनाओं से किस तरह से वो एक मेन लाइन में वो जुड़ेगा, उससे करीब करीब जो जानकारी है 30 से 40 किलोमीटर का वो जो रेलवे का वो विस्तारीकरण या रेलवे में जो प्रोजेक्ट आया है उसको विस्तार देने से सबसे बड़ी बात होगी कि जो वो इलाका है वहां पर जो डेवलपमेंट की बात है, चाहे उद्योग हो, चाहे बिजली की व्यवस्था की बात हो या तमाम अन्य चीजें, जिस तरह से कि वहां तक रेलवे की सुविधा है आसानी तक पहुंच पाए, उस इलाके में रेलवे को और डेवलप करने की बात है। जो सड़कें हैं, जो एनएच की सड़कें हैं उसको और विस्तार करने की बात है। 4 लेन सड़कों को और उस इलाके में विस्तार किया जाएगा ताकि बिहार की जो गति है और तेज हो सके। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा विश्लेषण अगर हम इसको देखें, इस पूरे प्रोजेक्ट को देखें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बिहार को एक सौगात दे रहे हैं, निश्चित तौर पर हर इलाके में, चाहे वो रेलवे का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो 4 लेन सड़कों की बात हो, चाहे वो बिजली की व्यवस्था की बात हो, चाहे वो बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आज मोदी अपने जनसभा से यानी विक्रमगंज और इसलिए कहा जा रहा है करोड़ों की सौगात पीएम मोदी के माध्यम से बिहार वासियों को दी जाएगी। ऋषभ मेरे सहयोगी कानपुर से भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ऋषभ, चूंकि देखिए पहले बिहार के दौरे पर और उसके बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर पीएम मोदी आएंगे, पीएम मोदी के आगमन को लेकर कितनी तैयारी की तस्वीरें देखने को मिल पा रही है?
चाहूंगा कि आज शहरवासियों के लिए और आज जो है पीएम नरेंद्र मोदी जो चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय है कानपुर का, वहां पर एक बड़ी जनसभा करेंगे और बताया जा रहा है करीब 2:10 पर वो चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से उनको जो विधानसभा अध्यक्ष है सतीश महाना वो उनको वहां से रिसीव करेंगे और उसके बाद वो जो है जनसभा स्थल पर जाएंगे। करीब लगभग 50,000 लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है पूरी जनसभा में। और आपको बता दें कि 3 सबसे बड़े जो प्रोजेक्ट हैं कानपुर में, जो अंडरग्राउंड मेट्रो है उसका वो इनोग्रेशन करेंगे, उसके बाद जो पंकी में एक प्लांट है उसका वो इनोग्रेशन करेंगे और उससे बड़ा जो पावर प्लांट है यूपी का सबसे बड़ा पावर प्लांट दिवेली लिग्नाइट की जो दूसरी यूनिट है उसका भी वो इनोग्रेशन करेंगे। और करोड़ों की परियोजनाओं का मैं आपको बता दूं कि जो है लोकार्पण और शिलान्यास की वो जो है नरेंद्र मोदी करेंगे। तो और उसके बाद उनके साथ में जो है वो दोनों डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनके साथ में रहेंगे। 24 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है मंच पर और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगी। और जो वीआईपीज हैं, मैं आपको बता दूं सबसे अहम बात की, वो वीआईपीज हैं जो उनसे मिलने के लिए जो वीआईपी से जो मिलेंगे उनका सबसे पहले कोविड टेस्ट होगा, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार देश में बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए कोविड के टेस्ट कराए जाएंगे, तभी वो जो पीएम मोदी से जो वीआईपी लोग हैं वो मिल सकेंगे। तो महत्वपूर्ण दिन है, बड़ा दिन है शहरवासियों के लिए और करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण जो है नरेंद्र मोदी करेंगे। तो जो है और सुरक्षा की दृष्टिकोण से मैं बताऊं तो लगातार जो है कई जो पीएससी की कई गाड़ियां 13 से 14 कंपनियां पीएससी की वहां पर मौजूद रहेंगी। बिल्कुल ऋषभ, देखिए सुबह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, भारी संख्या में पुलिस बल किस तरह से तैनात है, कोई भी कमी या चूक ना देखने को मिल पाए इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन क्या सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे? साथ ही आपसे ये भी जानेंगे कि पीएम मोदी का इन कार्यक्रमों के अलावा क्या और भी कोई कार्यक्रम रहने वाला है खास? देखिए बिल्कुल है, जो सबसे पहले बता दूं कि जब 2:10 पे वो चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो जो है शुभम द्विवेदी के परिवार, जो पहलगाम में आतंकवादियों ने जो शुभम को मारा था, उनके परिवार के साथ मुलाकात करेंगे। हालांकि वो 1 या 2 मिनट उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद जो है वो सीधे जो है सीएसए आएंगे चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय, वहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ में जो योगी आदित्यनाथ है सीएम यूपी के, वो उनके साथ मौजूद होंगे। 2 डिप्टी सीएम उनके साथ में मौजूद होंगे, राज्यपाल उनके साथ में रहेंगी। तो बड़ा कार्यक्रम है, आज बड़ा दिन है कानपुर वासियों के लिए। जी ठीक है ऋषभ, जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया।